देश भर में कोरोना महामारी फैलने के बाद से निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मनमानी का दौर भी जारी किया है। ऐसे में परिजन भारी भरकम फीस को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कई निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी के चलते बच्चों को अगली कक्षा में भर्ती करने से भी मना कर दिया है। वहीं इंदौर के सबसे बड़े और नामचीन दाली पब्लिक स्कूल ने अपनी शर्तों के मुताबिक फीस जमा नहीं करने पर 50 से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर दिया। इसके विरोध स्वरूप बच्चों के माता पिता अपनी शिकायत लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे। विश्व में महामारी के रूप में फैली कोरोना महामारी के बीच सबसे बड़ा असर शिक्षा जगत पर पड़ा है। जहां लॉकडाउन में शासन के आदेशों से स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है, वहीं स्कूल प्रबंधन और शिक्षक अपने स्कूलों में पढ़ाई न कराकर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहीं बच्चों के पालक भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई निजी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, बस चार्ज के साथ अन्य कई चार्ज लगाकर पालकों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी निजी स्कूलों को सिर्फ स्कूल फीस ही लेने के आदेश दिए हैं, जिसे स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। वहीं पालकों के सामने भी कोरोना महामारी के दौर में आमदनी न होने पर भारी भरकम फीस जमा करना किसी पहाड़ के टूटने जैसा है। इसे लेकर पालक संघ ने भी इंदौर हाईकोर्ट में अपील दायर की हुई है, जिससे निजी स्कूलों के संगठन ने भी चुनौती दी है। ऐसे में स्कूल और पालकों के दंगल के बीच नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ताजा मामला राव बाईपास पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, जहां के 50 से ज्यादा बच्चों के पालकों पर स्कूल प्रबंधन ने न सिर्फ फीस जमा करने का दबाव बनाया, बल्कि ट्यूशन फीस जमा न करने के अभाव में बच्चों को टेस्ट से वंचित कर दिया। बच्चों को दिए गए ऑनलाइन क्लास के पासवर्ड भी बदल दिए गए। पालकों की ओर से जब स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट में दायर याचिका का हवाला दिया गया, तो स्कूल प्रबंधन ने उस आदेश को मानने से भी मना कर दिया। इस बात को लेकर चिंतित परिजन गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और स्कूल की मनमानी को रोकने की मांग की, साथ ही बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से मांग की है कि हाईकोर्ट में पेंडिंग प्रकरण का निराकरण होने तक सिर्फ स्कूल फीस लेने के लिए स्कूलों को आदेशित किया जाए। सर, अभी जो स्कूल फीस को लेकर पूरे शहर में और प्रदेश में एक अनावश्यक विवाद सा खड़ा हो गया है, जो अभी हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है। शासन का एक आदेश था केवल ट्यूशन फीस लेने का। उस आदेश को स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चैलेंज करा है। कुछ पेरेंट एसोसिएशन और कुछ पालक भी हाईकोर्ट में गए हैं। हम भी हाईकोर्ट में पिटीशन लगाने के तैयारी हमारी, और इस सप्ताह के अंत में सोमवार को हम एक हाईकोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं। हाईकोर्ट का एक आदेश, इंटरिम आदेश है कि किसी भी स्कूल में फ़ीस के कारण बच्चों को स्कूल की शिक्षा से वंचित नहीं करना है। ऐसे में लगातार स्कूल संचालक फ़ीस के लिए दबाव बना रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस से या जो उनके टेस्ट हैं उससे बाहर कर रहे हैं बच्चों को। स्कूल में लगातार बात करने के बाद भी किसी तरह का निराकरण नहीं हो रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर कुछ अभिभावक आज जिला शिक्षा अधिकारी से मिले हैं, और हम लगातार जिला शिक्षा अधिकारी से, जिलाधीश महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें। और चूँकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, तो कुछ समय ये सारा दबाव रोक दिया जाए। आने वाले 15-20 दिन, 25 दिन में जो भी कोर्ट तय करती है, चूँकि शासन का आदेश था, अगर वो कंटिन्यू रहता तो निश्चित रूप से सब उसका पालन करते, पर शासन के आदेश को स्कूल एसोसिएशन ने ही चैलेंज करा है। तो एक तरफ स्कूल ये बोलते हैं कि हमको शासन का आदेश है ट्यूशन फीस लेने का, इसलिए हम ट्यूशन फीस की रिकवरी कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब आपने उस आदेश को खुद ही चुनौती दे रखी है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। अब जिस स्कूल के आज अभिभावक आए हैं यहाँ, ऑलरेडी पहले क्वार्टर की फ़ीस सब दे चुके हैं जून तक की। जुलाई, अगस्त, सितंबर की एडवांस फीस के नाम पे इनको ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया है, जो आने वाले टेस्ट से बाहर कर दिया। तो ये तो बिल्कुल अनैतिक और गैरकानूनी है कि जून तक आपके पास फीस आ चुकी है, आप अगस्त और सितंबर की एडवांस फीस के कारण आज बच्चों को बाहर कर दें इस समय में, जबकि इतना एक आर्थिक संकट और महामारी का दौर है। तो ये ट्यूशन फीस के नाम से पूरी स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस के नाम पे जैसे शासन का आदेश आया था कि केवल ट्यूशन फीस लेना है, तो तमाम खर्चों को ट्यूशन फीस में मर्ज करके और ट्यूशन फीस के नाम दे दिया गया उसको। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और अब इस अनिश्चय की स्थिति को दूर करना चाहिए। ट्यूशन फीस की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन फिक्स होना चाहिए कि क्या ट्यूशन फीस होगी, क्योंकि मनमर्जी से आपने उसमें कोई भी फीस 17,950 रुपये, 24,950 रुपये, एक ऐसा फिगर दे दिया जाता है जो लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड फिगर है, 24,950 पर। 24,950 कहाँ से लाए? वो 25,000 हो सकता था, 24,000 हो सकता था। जो फिगर दिखाए जा रहे हैं वो ऐसा बता जाता है कि बहुत कैलकुलेटेड है और बहुत हिसाब किताब से लिए, तो उसका कोई ब्रेकअप नहीं दे रहे। लगातार हम स्कूलों से बात कर रहे हैं कि आप अपनी ट्यूशन फीस का ब्रेकअप दें।
पहले मैथ्स के और अगले अलग अलग चार्जेस डिफाइन करते थे, अब उन्होंने ट्यूशन फीस कर दिया, बोला सब मैथ्स कॉम्प्लीमेंट्री है या अदर एक्टिविटी और सारे चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं होता है, सब जानते हैं। सारे खर्चों को ट्यूशन फीस का नाम देके और पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। डीपीएस स्कूल के पेरेंट्स हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपनी बात रखने आए थे। हमारा ये कहना है साहब कि पहली चीज़ तो उनको फ़ीस लेनी नहीं चाहिए थी हमसे इस पेंडेमिक में। अब वो मांग रहे हैं, दूसरी चीज़ एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह फ़ीस का। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके मैंने उनका एक वीडियो देखा था शिक्षा अधिकारी साहब का, जिसमें शिक्षा अधिकारी साहब ने ये कहा कि कोई भी आपके बच्चे को फ़ीस के लिए नहीं निकाल सकता। तो इस बात को क्लियर करने के लिए, इन सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए मैं आया हूँ कि देखिए साहब, आपके कहने के बाद भी जबकि आप एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, ये सब लोग दबाव बना रहे हैं, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? ये चीज़ मैं उनसे पूछने आया था और ये सारी एप्लीकेशन साथ में हम लोग देने आए थे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मकवाने के मुताबिक सभी निजी स्कूलों को प्रदेश शासन और केंद्र शासन की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन कई स्कूल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हमने स्कूलों को ट्यूशन फीस में भी वृद्धि नहीं करने के आदेश दिए हैं। जो स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन्हें पालकों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से 10 अगस्त को पेशी के दौरान ही कोई फैसला दिया जाएगा। तब तक स्कूल किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। वास्तव में दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो पालक हैं वो इस बारे में शिकायत करने आए थे। उनकी फ़ीस जो ट्यूशन फीस के संबंध में चर्चा हो रही थी कि एक तो ट्यूशन फीस उन्होंने पहले फ़ीस भरी, उसमें एडजस्ट कर ली जाए। दूसरा एक उनका ये मुद्दा था कि क्लास जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें थोड़ी सी उनको गड़बड़ हो रही है। तो अब जो भी समस्या उनकी आई है उस समस्या के लिए ज्ञापन अभी लेकर के हम जाँच करवा लेंगे उसकी। और फीस संबंधी तो ये बात है कि ट्यूशन फीस का शासन ने आदेश किया है और उस कोर्ट ने भी आदेश किया है और उस संबंध में फाइनल हियरिंग 10 तारीख को भी है, उस बारे में निर्णय आएगा। अब उनका मुद्दा है कि पहले फीस की गई उसको एडजस्ट किया है, तो इस संबंध में शासन जो और कोर्ट जो निर्णय लेगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी पूरी होगी। सर कहीं माना जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, जो देखो वो फीस लगा के दे रहा है। ट्यूशन फीस की बात हुई थी, उसी में स्कूल फीस भी जोड़ रहा है। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है सर कि अभी वर्तमान परिस्थिति के कारण आई नहीं, तो इसके पूर्व तक ये सब लोग इतनी फीस देते आ रहे थे लेकर के, आपको भी मालूम होगा, जो प्राइवेट लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो फीस की समस्या अभी आ रही है, तो ट्यूशन फीस के लिए बोला गया है। तो ट्यूशन फीस वास्तव में ली जाना चाहिए, बाकी फीसें क्योंकि सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, बाकी तो नहीं ली जाना चाहिए ले देकर के। और हम भी सभी विद्यालय से यही बोल रहे हैं कि आप केवल ट्यूशन फीस ले जो आपकी तय है, और ट्यूशन फीस में किसी प्रकार की कोई वृद्धि भी न करें। गत वर्ष की जो ट्यूशन फीस थी वही ट्यूशन फीस आपको इस वर्ष भी लेना है। ये भी होना चाहिए था कि ट्यूशन फीस कितनी देना है। नहीं, ट्यूशन फीस गत वर्ष जो थी उसको बढ़ाना नहीं है। अब ट्यूशन फीस देखिए, आपको बता दूं, फीस निर्धारण का अधिकार शासन अभी तक हमारे मध्य प्रदेश सरकार में इस संबंध में कोई नियम नहीं बन पाया है, आपको मालूम है। और फिर निर्धारण का अधिकार कमेटी को होता है जो निर्धारित करती है। पालकों और शिक्षण संस्थानों के बीच चल रहा यह लुका छुपी का खेल आगे क्या रंग लाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब में बेचारे बच्चों की शिक्षा में होने वाले नुकसान की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IMP न्यूज़, इंदौर।